आज नौसेना दिवस है और इस मौके पर नौसेना उड़ीसा के ब्लू फ्लैग बीच पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करने जा रही है और यही पहली बड़ी खबर। नौसेना दिवस पर अब से कुछ ही देर बाद कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इससे पहले नेवी ने शौर्य, साहस और समर्पण की जो तस्वीरें जारी की हैं वो आपके सामने। कभी झुकते नहीं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। कार्यक्रम में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी मौजूद रहेंगे। समारोह में 15 युद्धपोत, 40 से ज्यादा विमान, पनडुब्बियां और मरीन कमांडोज हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में मिग-29 के और हॉक लड़ाकू विमानों का हवाई प्रदर्शन होगा। हेलीकॉप्टर से कॉम्बैट फ्री फॉल और पनडुब्बियों का प्रदर्शन होगा। इसमें कई युद्धपोत और फ्रिगेट भी हिस्सा लेंगे। चौकसी में खड़े हैं हर लहर के साथ। तो फिलहाल ये खास तस्वीरें आपके सामने, भारतीय नौसेना के शक्ति, साहस और समर्पण की वो तस्वीर, जहां आपको बता दें आज के इस खास मौके पर भी भारत की आन बान और शान का सबसे बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। हमारा मिशन अडिग, देश की रक्षा, सुरक्षा और सटीक प्रहार। हम वो वीर हैं जो अनजान खतरों का सामना करते हैं। भारतीय नौसेना हमारी सुरक्षा की ढाल, हमारी ताकत का प्रतीक और हर तूफान के बीच शांति की उम्मीद। उन्नीस 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारतीय हवाई अड्डे पर हमला किया था। पाकिस्तानी सेना के आक्रमण हमले का जवाब देते हुए भारतीय नौसेना ने 4 और 5 दिसंबर की रात हमले की योजना बनाई और ऑपरेशन ट्राइडेंट को अंजाम दिया। इस दौरान सेना ने पाकिस्तानी नौसेना को भारी नुकसान पहुंचाया। इस मिशन में भारतीय नौसेना का नेतृत्व कमोडोर कासरगोड पटरगढ़ शेट्टी गोपाल राव ने किया। नौसेना की उपलब्धि और प्रयासों को स्वीकार करते हुए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। मेरे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त स्टूडियो में हमें कर चुके हैं ज्वाइन और हमारे साथ इस वक्त अंजू निर्वाण हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अंजू, सबसे पहले अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो रहे कार्यक्रम के तहत क्या खास तस्वीरें हमारे सामने होंगी? जी देखिए सुरभि, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज नौसेना दिवस है और ये एक महत्वपूर्ण मौका हो जाता है जब हमारी भारतीय नौसेना अपनी शक्ति का प्रदर्शन दुनिया के सामने करती है। भारतीय नौसेना दुनिया की 7वीं सबसे शक्तिशाली नौसेना है और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारी नौसेना के जो शक्तिशाली हथियार हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगी और ओडिशा के पुरी में जो है ये पूरा आयोजन किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हमारे जो युद्धपोत हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे जो एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य वो भी यहाँ पर आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर MS-60R जो कि भारत ने अमेरिका से ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये खरीदे हैं और ये एक तरीके से सबमरीन पर अटैक करने वाले हेलीकॉप्टर्स हैं, उनका प्रदर्शन किया जाएगा। P-8I जो कि एक टोही विमान है उसका भी प्रदर्शन होगा। इसके अलावा MiG-29 के जो कि भारतीय नौसेना का विमान है और ऑपरेशनल है, उस विमान का भी इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। और जिस तरह से मैंने आपको बताया सुबी कि भारतीय नौसेना अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी और पूरी दुनिया इसको देखेगी, क्योंकि आज के दिन बनाया जा रहा है एक ऐसा दिन जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। और आपको बता दूं कि नौसेना की शक्ति लगातार बढ़ रही है। जिस तरीके से हमारे पास 75,000 से ज्यादा नौसैनिक है और इसके अलावा हमारे पास 300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और इसके अलावा 150 से ज्यादा हमारे पास जंगी जहाज है। तो ऐसे में हमारी जो शक्ति है वो दिखाई जाएगी। हमारी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन अब सुमित, एक सवाल आपसे, वर्तमान में अगर एक बात करूं तो भारतीय नेवी की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है शक्तिशाली है, आधुनिक बल है। और ये मैं इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि हाल ही में INS विक्रांत जैसे स्वदेशी युद्धपोतों का जिस तरीके से निर्माण हुआ, तब भी मैंने भारत की इसी बढ़ती क्षमता को लेकर आपसे सुमित सवाल किया था। आज के इस हालात को देखते हुए जिस विजन के तहत भारतीय नेवी अपग्रेड हो रही है, इन तस्वीरों को किस लिहाज से समझा जाए? एक बड़ा मैसेज दुश्मन मुल्क को। सुरभि, एक बात दर्शकों से कही जाती है, वो ये कही जाती है जो समंदर पे राज करेगा वो दुनिया पे राज करेगा। और आज के मौजूदा हालात को देखते हुए, इस पर्सपेक्टिव को देखते आप ये कह सकती हैं कि समंदर पर आपकी मौजूदगी, आपकी पकड़ या फिर आपकी निगरानी
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ना सिर्फ आपके मित्र देशों तक सहायता पहुंचाना, अपनी 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 समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करना, बल्कि अपनी कैपेबिलिटीज़ को इतना ज़्यादा इन्हांस कर लेना कि आपकी इकोनॉमी को भी वो बूस्ट कर सके। और अभी इंडियन इकोनॉमी उसी आत्मनिर्भर या फिर आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर चल रही है, जिसमें ना सिर्फ अपने इंडिजीनियस शिप्स, अपने डिस्ट्रॉयर्स, अपने फ्रिगेट्स, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट रहते हुए कई देशों तक, दुनिया भर के तमाम देशों में जब आपदा आती है तो इंडियन नेवी उसमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर काम करती है। तो ये कई चीजें हैं जो इस समय इंडियन नेवी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज के दिन ना सिर्फ भारत अपने, क्योंकि इस साल का जो थीम है वो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ खासतौर पर आत्मनिर्भर भारत को भी है, तो ये भारत इंडियन नेवी दिखाएगी कि आखिरकार हम कैसे अपनी टेक्नोलॉजीज की मदद से समंदर के ऊपर अपना सर्विलेंस कर सकते हैं। और सबसे खास बात ये कि ना सिर्फ नेवी का जो रोल है वो समंदर के नीचे, समंदर के ऊपर, बल्कि समंदर के ऊपर आसमान में भी रहता है, यानी सर्विलेंस, पीएटीआई जिसको हम कहते हैं, जो लगातार सर्विलेंस करता रहा। तो ऐसे में बहुत चुनौतीपूर्ण काम है इस समय इंडियन नेवी का, और यही वजह है कि अब इन्हीं चीजों को एक बार फिर से इंडियन नेवी डे के मौके पर दिखाया जाएगा। बिल्कुल, और किस तरीके से गतिविधियों पर नजर बनाई जाती है, क्षेत्रीय सुरक्षा को देखते हुए जिस तरीके से महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं, इसी लिहाज से इन खबर को हम समझते हैं, जहां देखिए किस तरीके से भारत की क्षमता लगातार बढ़ती जा रही है।